सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया का। पर लीक की खबरें आने के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 22 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल थे, उनका क्या? मतलब इस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं और निश्चित रूप से अब ये मैटर कहीं ना कहीं एक लीगल फॉर्म में बदलेगा, क्योंकि इस निर्णय से वो बच्चे जरूर प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पढ़े लिखकर परीक्षाएं दी है। और क्योंकि इससे पहले भी जो नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके के मैटर पहुंचे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह के मैटर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैटर भी अब सुप्रीम कोर्ट को टच करने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा एक स्कैम हुआ है और उसके बाद ये डिसीजन लिया है। डिसीजन का तो स्वागत है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो बच्चे इससे पढ़ लिख कर पास हो रहे हैं उनके लिए तो एक झटका है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस स्कैम को बढ़ा रहे हैं उनको सामने लाने के लिए ये जांच जरूरी है सीबीआई। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के लिए भी है जिनकी जिम्मेदारी थी एक पारदर्शिता से पेपर कराने की, उनकी यहाँ पर कमी बिल्कुल दिखी है जी। और यहाँ पर गौरव, एक चीज और सामने आ रही है कि क्या राष्ट्रीय परीक्षाओं को लेकर जो सुरक्षा के दावे, सुरक्षा की बातें की जाती है, क्या वो इस तरह के डिसीजन से फेल होती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये कोई पहला मुद्दा नहीं, पहला इशू नहीं है जहां इस तरीके का डिसीजन लिया गया है। जैसा हमने अभी सडन देखा था कि राजस्थान से जुड़ी परीक्षा के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हुआ था जहां पर परीक्षा रद्द करने का डायरेक्शन दिए थे और काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद वो परीक्षा रद्द की गई। उसमें सरकार ने पहल नहीं करी और वहां पर अब यहाँ सरकार ने पहल करी है, तो लेकिन यहाँ सरकार ने पहल तो करी है लेकिन जिम्मेदारी किसकी है वो अभी सामने नहीं आई है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है और ये कि हम एक पारदर्शी से परीक्षा जो कराने का हम दावा करते हैं वो एक खोखला साबित हुआ है। उन बच्चों के साथ बड़ा धोखा हुआ है जिन्होंने इस परीक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को चुना था। अब उन्हें दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एक इतने बड़े स्तर पर अगर ये लीक हो रहा है तो ये बहुत बड़ा बच्चों के भविष्य के साथ धोखा है जी। एक चीज गौरव, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अब सरकार के पास क्या ऑप्शन है और साथ ही साथ लीगली स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है अगर इस तरह की स्थिति उनके सामने आई है तो? अगर परीक्षा का ये डिसीजन, ये इन्होंने सरकार का निर्णय है, सरकार के निर्णय को जिस तरीके से सब राइट्स होते हैं तो एक कॉमन प्रोसीजर है कि वो अपने राइट्स को लेकर कोर्ट के दरवाजे पर जाएं और परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील करें। लेकिन बात वही आती है कि वो अपील अगर इस परीक्षा में सीबीआई जांच होती है और स्कैम सामने आता है जैसा सब खुलकर आ ही गया है, तो अब वहां पर भी कोर्ट ये कंसीडर करेगी, उन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगी जहां पर परीक्षा में लीक हुआ है। और अब ये परीक्षा का जो लीक का मुद्दा है ये निश्चित रूप से कोर्ट की दहलीज पर जाते ही वहां कोर्ट अपने तरीके से जांच करवाएगी। अगर कोर्ट संतुष्ट होती है कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो बच्चों को रिलीफ मिल पाना बड़ा मुश्किल है जी। बिल्कुल। और गौरव, इससे पहले भी पेपर लीक के कई मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख भी अख्तियार किया है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी हाल ही में टिप्पणी करी थी कि जो जहर की बूंदें पानी में मिला दी जाए तो जहर का असर कम जरूर होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये जो पेपर लीक का इशू है, ये जो जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है, जिन लोगों के साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके लिए तो ये बड़ा धोखा ही, साथ ही उन माँ बापों के लिए भी बड़ा धक्का है जो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सपना संजो रहे हैं। और भारत में, अपने देश में इस तरह के परीक्षा लीक का इशू आए दिन सामने आ रहा है। ये एक पेचीदा विषय है, क्योंकि जहां सरकारें ये दावा करती हैं कि सब कुछ हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वहां पर ये बार बार होना एक प्रायोजित माफिया और सरगनाओं का जुड़ा होना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणी भी करी है कि जब तक बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके के स्कैम होते रहेंगे जी। गौरव, नीट जैसे अन्य मामलों को भी देखें तो क्या जो कोर्ट है वो इस पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान ले सकता है छात्र हित के लिए?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार इस तरीके से विषयों पर उठाता आया है और त्वरित संज्ञान लेता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार जो भी जिम्मेदार एजेंसीज हैं उनको कटघरे में खड़ा भी किया है, उनके खिलाफ भी उन्होंने अपने आदेश पारित किए हैं। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट इसको स्यूमोटो लेकर इस पर अपने हिसाब से इसकी भविष्य में कहीं किसी बच्चे के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं हो, कोई सख्त डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। और लेकिन वो अभी क्योंकि सब कुछ भविष्य के दायरे में है, केंद्र ने अब डिसीजन ले लिया है और अब केंद्र के निर्णय के बाद ही अब बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या उनके अभिभावक के पास ऑप्शन है कि वो किसी दो और दरवाजे को खटखटाए। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर सभी तरीके के बच्चों के साथ बच्चों के भविष्य का रास्ता बंद होता दिख रहा है। जी शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो ऐसे में पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ा अपडेट है कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नीट यूजी 2026 का ये बड़ा अपडेट, 3 मई को ये परीक्षा आयोजित हुई थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और गड़बड़ी की आशंका के बाद सरकार की मंजूरी से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा, लेकिन परीक्षा की तारीख क्या होगी ये अभी तक घोषित नहीं है, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने कहा है कि छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन, चुने गए एग्जाम सेंटर मान्य रहेंगे, दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी और किसी तरह की कोई अतिरिक्त फीस भी स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। साथ ही जमा की गई फीस छात्रों को वापस करी जाएगी। तो ऐसे में साथ ही एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभिभावकों से, छात्रों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहें। लेकिन कई बड़े सवाल इस परीक्षा के रद्द होने के बाद खड़े होते हैं कि सबसे पहला तो इसे रद्द करने की सबसे बड़ी और प्रमुख वजह क्या रही। एनटीए की परीक्षा प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।